बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। और लेक्चर नंबर 10 जो सा है, मेरे ख्याल में आज हम स्पेनिंग ट्री को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, इसके अंदर अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अब ये रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल आज हम पढ़ेंगे, वेरी ऑब्वियस थिंग है। और हम देखेंगे कि यानी जो बेस्ट स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड है, यानी सिर्फ स्पेनिंग ट्री की कैटेगरीज के अंदर, हम यहाँ पे ट्रेल लॉसेस को पाथ फाइबर्स की बात नहीं कर रहे, फाइबर पाथ की। ठीक है। सो ये है रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जिस तरह इसके नाम से पता है रैपिड है, तो ये रैपिड है, ये फास्टर है। डेफिनेटली हम देखेंगे क्यों फास्टर है, और इसको कन्फिगर करने के लिए बहुत सारी कमांड लाइंस रन करनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कन्फिग्रेशन है, वो देखेंगे आज हम। ठीक है। कॉम्प्लेक्स से वैसे मैं आपको डरा रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बल्कि आज का मैं आपको जोक बताता हूँ कि आज की मैं लैब कन्फिगर करने के लिए ना अपने रियल इक्विपमेंट की कंसोल ढूंढ रहा था। तो मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने कहा यार वो केबल किधर है, कि कौन से वाली। मैं कहा नेटवर्किंग की केबल। कहती किस किस्म की। मैंने कहा यार वो जिसकी एक साइड पे RJ45 है, दूसरे पे DB9 है। एंड शी गॉन ब्लैंक। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में और आप शादीशुदा हैं, तो अपनी बीवी से ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है। तो आप नेटवर्क इंजीनियर, आपकी बीवी नेटवर्क इंजीनियर। आई साइड RJ45 DB9 यार, एक साइड पे DB9 RJ45 एंड शी गोज ब्लैंक। सो तो वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे स्पेनिंग ट्री। और रैपिड स्पेनिंग ट्री पे जाने से पहले आपको, आप में से जितने लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हो, उन्हें पता होगा हमने क्वेश्चन ऑफ द डे शुरू कर दिया। तो जनाब वाला, मैं अपना डेली ट्रैवल शुरू करने से पहले जो है क्वेश्चन ऑफ द डे फेसबुक के ऊपर अपलोड करता हूँ। और उनमें से एक क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया था वो ये था कि BPDUs, ठीक है, क्योंकि स्पेनिंग ट्री से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, तो BPDUs की हैंडलिंग या BPDU जनरेट जो सा एक स्टेबल STP टोपोलॉजी के अंदर किसके पास से होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि डेफिनेटली एक स्टेबल स्पेनिंग ट्री की टोपोलॉजी जो सी है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये यूं की कोई मेरी टोपोलॉजी थी, यहाँ पे स्विचेस लगे हुए, यहाँ पे स्विचेस लगे हुए, यहाँ पे स्विचेस लगे यहाँ पे, और ये मेरा रूट स्विच है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि हाँ जी, जो BPDUs है वो रूट ब्रिज के पास से जनरेट होता है। वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। मगर ये हाफ करेक्ट है। जो मैं आंसर आप लोगों के पास से सुनना चाह रहा था वो मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगा। ये नॉर्मली CCI की जो लैब के अंदर वो जो फ्लैश कार्ड्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ होता है। एनीवे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो सा है, हमने एक चीज न्यू स्टार्ट की है, तो मैंने कहा आज की स्लाइड में सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वहां पे गुजरेगा। फिर उसके बाद मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये जो है ना, ये टॉपिक न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया CCNP के अंदर और स्विचिंग के अंदर। इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसकी लैब में कंप्लीट नहीं करवा सकता, मगर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा एक स्विच के ऊपर, क्योंकि मेरे पास जो स्विच इस टाइम रियल लैब में स्विच पड़े हैं वो 2960 है, फिर उसके बाद 3550 है, और एक जो सा है वो 2900 XL है मेरे ख्याल में। मुझे एग्जैक्टली इसका मॉडल नंबर पता है, ये बहुत पुराना है। बल्कि ये दो स्विचेस तो RSTP भी नहीं रन कर सकते, इसलिए मैं आपको RSTP जो है वो पैकेट ट्रेसर पे दिखाऊंगा। मगर इसके ऊपर RSTP भी होता है और MST भी होता है, तो इस पे MST की कमांड दिखा दूंगा। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, मगर MSTP जो है वो कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। न्यू BPDU हैंडलिंग के बारे में जो बात है वो मैंने अभी आगे जाके डिस्कस करनी है। तो जहां तक 802.1D टिपोलॉजी का स्टैंडर्ड का आंसर है 802.1D, यस यू आर राइट, कि जो रूट ब्रिज है वही BPDU जनरेट करता है ऑन अ स्पेनिंग ट्री स्टेबल नेटवर्क। मगर जब हम बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है 802.1W का, वो है RSTP। RSTP जो सा है सिर्फ BPDUs की हैंडलिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है। वो ये कि हमारे जो PCs हैं, हमारे जो ब्रिजेस हैं, वो भी आपस में BPDUs शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और हर 2-2 सेकंड के बाद, हर हेलो सेकंड के साथ वो एक दूसरे के साथ BPDU शेयर कर रहे होते हैं। अगर इसको इस स्विच से, अगर स्विच A को स्विच B से BPDU नहीं मिलता 3 दफा, 3 हेलोज में 2+2+2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ठीक है, 6 सेकेंड्स तक उसे BPDU नहीं मिलता, ये समझ आता है ये स्विच तक का लिंक डाउन हो गया या कुछ डाउन हो गया, तो वो अपडेट जनरेट कर देता है। इसी वजह से हमारा रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर कन्वर्जेंस इज मच 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 टाइम फास्ट। नॉर्मली 6+15 सेकंड जो लिसनिंग कन्वर्जन स्टेट की वजह से बहुत फास्टर कन्वर्जेंस होती है। नॉर्मली 6 सेकंड्स लग जाते हैं। 3 हेलो सेकंड्स उसे मिस हुए, उसने अपडेट कर दिया। वो ये नहीं होगा कि वो जनरेट होगा, वो रूट के पास जाएगा, 20 सेकंड का फ्लश टाइमर, फिर 15 सेकंड, फिर 15 सेकंड। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। ठीक है। तो रैपिड स्पेनिंग ट्री में कन्वर्जेंस बहुत फास्टर होती है। उसकी हम लैब करके देखेंगे। पैकेट ट्रेसर के अंदर 2 पिंग चलाएंगे, मेरे ख्याल में 1 या 2 पिंग टाइम आउट्स आते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें।
रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल 802.1d वाज डिजाइन इनिशियली, मुझे लगता है मैंने पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। 802.1d वाज डिजाइन इनिशियली, शुरू में डिजाइन किया गया, उस वक्त नेटवर्क स्लो थे। से फॉर एग्जांपल विंडोज 95, आप में से किसी को याद हो, ठीक है, विंडोज 95, ठीक है, बूट होने में कितना टाइम लगाती थी, कोई परेशान होता था। विंडोज 95 के बाद चलो एक्सपी की बात कर लो, एक्सपी तो आजकल का जमाना है। विंडोज मिलीनियम, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, तो विंडोज मिलीनियम की भी अगर हम बात करें तो हमें बूटिंग टाइम इतना फास्टर नहीं था, बल्कि अब तो एसएसडी से ऊपर की हार्ड ड्राइव फास्टर, हर चीज फास्टर। मैकबुक आप में से किसी के पास हो तो लिटरली बूट टाइम इज नो मोर देन 4 to 5 seconds, ट्रस्ट मी। तो 802.1d वाज डिजाइन इनिशियली, तो उस वक्त जो सा है वो 50 सेकेंड या 30 सेकेंड जो सा है वो लिसनिंग टू लर्निंग स्टेट में कन्वर्ट करने में इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई माइंड नहीं करता था इस बात को। मगर आजकल के देश में 30 सेकेंड डिले, आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इवन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की जब हम बात करते हैं या हम वॉइस ओवर आईपी की कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, 30 सेकेंड्स के अंदर पता नहीं हम कितनी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यानी is not acceptable. 802.1w was developed called rapid spanning tree में, ये मेरे ख्याल में 2001 या 2002 के अंदर मेरे ख्याल में ये स्टैंडर्ड साइन ऑफ हुआ था IEEE से, और फिर उसके बाद ज़ाहिर वेंडर्स ने अपनी टेस्टिंग करनी होगी, इनकॉर्पोरेट किया, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स में आया। तो इसका सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने RSTP इनेबल करना और आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, से फॉर एग्जांपल कुछ यूं के स्विचेज हैं और ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेज हैं, और आपके स्विचेज जो से हैं वो यू इस तरह कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, और मैंने बहुत ही हालत टाइट कर दी है, और ये फिर ऊपर जाके फिर 2 कोर से कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर इधर भी कुछ कनेक्टिविटीज है, ठीक है, ये रियल नेटवर्क बन गया, रियल लाइफ नेटवर्क, ठीक है, और फिर ये यहाँ से ये यू नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के नेटवर्क है, तो इसके अंदर आपको तमाम स्विचेस के ऊपर रैपिड स्पैनिंग ट्री इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे पुराने स्विचेस है तो 10 Mbps के नेटवर्क के ऊपर चल रहे थे, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री या उन चीजों के ऊपर सपोर्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना। और कैन बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रैपिड स्पैनिंग ट्री, यानी रैपिड स्पैनिंग ट्री जो है वो PVST RPVST प्लस है, पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्लस के साथ रैपिड स्पैनिंग ट्री, यानी जिस चीज की हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। तो उसके इंस्टेंसेज जो है ऑन अ सिंगल इंस्टेंस भी रन हो सकता है और पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री भी रन हो सकता है, यानी रैपिड स्पैनिंग ट्री अगर आपके 100 वीलेंस है तो 100 की 100 वीलेंस के इंस्टेंस से, मगर ये डिपेंड करता है आपका लैन नेटवर्क कितना बड़ा। अगर आपके पास लैन नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसके ऊपर पर वीलन स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस आप रन नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हो यार ये हर वीलन के लिए मुझे डिफरेंट रूट ब्रिज बनाना पड़ता है, डिफरेंट रूट स्विचेस बनते हैं, रूट पोर्ट्स बनती हैं और डेजिग्नेटेड पोर्ट बनती है, आई डोंट वांट दिस। तो आपके लिए आंसर है MST के अंदर फिर रीजन्स का ऑप्शन है और बहुत सारा कुछ है। वी विल टच दोज टॉपिक्स, वी विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ इट, मगर हम उसको थोड़ा सा टच करके देखेंगे, ठीक है। सो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फास्टर कन्वर्जेंस करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड का नाम है 802.1w, और आजकल के तमाम नेटवर्क्स के अंदर RSTP चल रहा है, ठीक है। ओके, ये गाड़ी का नाम मुझे भूल गया, ताहा ने इतनी मुश्किल से याद कराया था। ये अभी ताहा ने कहा ये ऐड करें क्योंकि ये रैपिड स्पैनिंग ट्री है, सो इट्स वेरी फास्ट। तो ये मेरे ख्याल में बुगैटी वेरियन है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर इट्स सपोज टू बी वेरी फास्ट का, ये फरारी शरारी से तेज है, इतना मुझे पता है, आगे मुझे नहीं पता इससे ज्यादा। तो ये स्पेशल पिक्चर ऐड कराई गई है और उन्होंने कहा है ये जब कोई चीज रैपिड होती है तो इट शुड बी लाइक फास्टर कार, और फास्टर में फरारी कंसीडर नहीं होती, लैम्बोर्गिनी या इस तरह की कारें कोई कंसीडर हो रही थी। बहरहाल मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये रूट कार्ड कहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। इसमें रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है RSTP, इसके अंदर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड डिस्कार्टिंग पोर्ट, डिस्कार्टिंग इज लाइक अ ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है, वो डिस्कार्ट कर रही है, डाटा को आने नहीं दे रही। लिसनिंग स्टेट, ठीक है, लिसनिंग स्टेट वो लिसन कर रही है, ठीक है, 15 सेकंड्स लेती है, ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट, और उसके बाद फॉरवर्ड करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया। यानी लिसनिंग स्टेट लिसनिंग कह रहा हूँ, लर्निंग स्टेट लर्न कर रही है और उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में चली, यानी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, डिस्कार्टिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। RSTP पोर्ट रूल्स, रूट पोर्ट उसी तरह स्टैंडर्ड 802.1d जो हमारा स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। रूट पोर्ट, ठीक है, ये मेरी रूट पोर्ट है, रूट स्विच है, और उसके नीचे जितने स्विचेस हैं उनकी जो बेस्ट पोर्ट है, बेस्ट राउट टू द रूट स्विच है, इज कॉल्ड अ रूट पोर्ट, ठीक है। ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये मैं स्विचेस आपस में भी बुला देता हूँ, ठीक है। डेजिग्नेटेड पोर्ट,
डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या, कि जो रूट पोर्ट नहीं है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है, इस कॉल्ड अ P2P पोर्ट, उसे P2P पोर्ट कहते हैं, कनेक्टेड टू द अदर स्विच, ठीक है। और अब यहाँ पे वही बात जो मैं अभी पहली स्लाइड के अंदर बात कर चुका हूँ, 802.1W जो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसमें BPDUs आर एक्सचेंज बैक एंड फोर्थ। तो अगर यानी हमारे पास रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होगा तो हमारे ये जो PCs होंगे, ये जो स्विचेस होंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ BPDUs शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, ये BPDU इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अल्टरनेट पोर्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाता हूँ, वहां से आपको समझाऊंगा कि अल्टरनेट पोर्ट क्या होती है। वही हमारी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। ये मेरी रूट पोर्ट, ये मेरी रूट पोर्ट, ये मेरा रूट स्विच और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। और एक पोर्ट हमने ब्लॉकिंग कर दी, और जब हमारा 802.1D था वो उसके बारे में भूल जाता था, ठीक है। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो वो टाइमर्स 20 सेकंड के टाइमर का इंतजार करता था, BPDU लिसन करता था, वहां से उसको हायर प्रेसिडेंस को कंसीडर करता था, फिर उसके बाद उसको फ्लश करता था मैक टेबल्स को, और उसको फिर लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में लेके जाता था, जो 20, 30 सेकंड और 52 सेकंड्स तक ले जाता था, ठीक है। इसमें अल्टरनेट पोर्ट है, जिस तरह ही उसे उसकी रूट पोर्ट पे कोई मसला होता है तो वो जो दूसरी जो पोर्ट होता है उसे अल्टरनेट पोर्ट याद रखता है अपने पास, उसको ब्लॉकिंग स्टेट में रखता है, मगर उसे अल्टरनेट पोर्ट मार्क करता है। अगर आप शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 या शो स्पैनिंग ट्री करे और आपको अल्टरनेट पोर्ट नजर आए, आप समझ जाओ रैपिड स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है इस नेट। बैकअप पोर्ट भी सेम सेगमेंट के ऊपर होती है, यानी इसी सेगमेंट के ऊपर उसकी कोई और पोर्ट कनेक्ट हुई है, मगर उसको भी एज अ बैकअप अपने पास सेव रखता है, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि यार मेरे पास यार ये एज अ बैकअप लिंक है। उन पोर्ट्स को ब्लॉक नहीं कंसीडर करता, उसको एज अ बैकअप कंसीडर कर रहा होता है, ठीक है। और एक और टाइप ऑफ पोर्ट इज कॉल्ड एज पोर्ट। एज पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है, से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्विच है, ये पैकेट ट्रेसर के अंदर ना मेरे ख्याल में एज पोर्ट नहीं दिखाएगा, एक स्विच है, ये एज पोर्ट वो होती है जिसमें वो स्पैनिंग ट्री रन नहीं हो रहा, तो BPDU सेंड रिसीव नहीं कर रहा होता, और उसको फास्टली उसे कहता है, वो एज्यूम करता है इसके ऊपर सिंगल होस्ट कनेक्टेड है। तो अगर आप सिर्फ स्पैनिंग ट्री रैपिड स्पैनिंग ट्री एनेबल कर दें तो वो पोर्ट्स जिन पे आपने पोर्ट फास्ट एनेबल किया हुआ, पोर्ट फास्ट एनेबल किया, उन्हें स्ट्रेट अवे वो एज पोर्ट कंसीडर करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। मगर हमारे पास मेरे ख्याल में पैकेट ट्रेसर में उन्होंने ये चीज सिमुलेट नहीं की हुई, तो इस वजह से वो उसे P2P पोर्ट कंसीडर करता है, वो उसे एज पोर्ट कंसीडर नहीं करता। क्योंकि जब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर ये जब स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं एज पोर्ट्स को, क्योंकि उन्हें पता होता है ये एज पोर्ट्स हैं, इनके साथ मुझे इनके ऊपर मेरे पास P2P लिंक नहीं है। और P2P लिंक सिर्फ वो लिंक्स होते हैं जिन पे वो एज्यूम करते हैं कि यहां पे मेरे सामने स्विच लगा हुआ है, सिर्फ उन पोर्ट्स के ऊपर मेरे पास स्विच लगा हुआ है। अच्छा जी, मैंने इसी स्लाइड के ऊपर ना एक डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम कॉपी की हुई है बुक पे से आपकी, तो वो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ क्विकली, कि जब एक स्पेसिफिक स्विच, ठीक है, ये हम RSTP की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब एक स्पेसिफिक स्विच यानी स्विच 2 जोन सा है, ये स्विच नेटवर्क के अंदर आता है, तो ये कैसे टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, ठीक हो गया। ये क्या करता है, जिससे ये अप होता है तो ये देखता है कि मुझे सुपीरियर BPDU कहां से रिसीव हुआ है, ठीक है, इसको सुपीरियर BPDU यहां से रिसीव हो रहा है। से फॉर एग्जांपल ये स्विच आगे से रूट स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी पोर्ट ने अब रूट पोर्ट बनना है, तो ये क्या करता है, इसे जिस तरह ही प्रपोजल रिसीव होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से ये प्रपोजल रिसीव होता है, ये देखता है कि यार इसका जो BPDU की वैल्यू है वो सुपीरियर है, ठीक है, यानी ये वेक्टर BPDU यानी रूट ब्रिज तक लेके जाने का पाथ है, और इसने सही रूट ब्रिज एलोकेट किया हुआ है, जो भी सारी स्टोरी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने स्टेटस को सिंक्रोनाइज करता है और अपनी बाकी जितनी नॉन एज पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये एज पोर्ट है, ठीक है, इस पे PC लगा, इसको नहीं छेड़ेगा, इसे पता है इधर से मुझे BPDU नहीं आएगा, ये मेरी एज पोर्ट है, इसे मैंने नहीं छेड़ना, नॉन एज पोर्टों को ब्लॉकिंग स्टेट में कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, उसको एग्रीमेंट भेजता है, भैया मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, और मेरे ख्याल में हमें ये पोर्ट को, ये स्पेसिफिक मेरी वाली पोर्ट को और इस पोर्ट को जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आना चाहिए। ये अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आता है और दोबारा BPDU जनरेट करता है और अपनी डाउनस्ट्रीम स्विच के पास प्रपोजल भेज देता है, ठीक है। फिर वही स्टेट होती है इस स्विच के पास से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एज स्विचेस ही पड़े, एज पोर्ट्स ही थी, इन तमाम एज पोर्ट को छोड़ के इस स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, इसके साथ एग्रीमेंट करेगा, एवेल्युएट करेगा, इज दिस अ बेस्ट राउट, डिपेंडिंग के जो ये BPDU इसने भेजा है वो सुपीरियर BPDU, अगर वो इंफीरियर BPDU वो इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर वो सुपीरियर BPDU होगा
तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये प्रपोजल सेंड करेगा, वो एग्री होंगे और ये दोनों इस पोर्ट्स को भी फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएंगे। गॉट इट? आई होप ये डायग्राम इज द की टू होल ऑफ योर RSTP हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये एक्चुअली इस चीज को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये आपस में सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, ये स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को एग्रीमेंट प्रपोजल भेजते हैं, हाँ भैया मैं तुम्हें जो है वहां तक ले जाऊंगा, बेस्ट राउट, मेरा इतने BPDU वैल्यूज, इतनी कॉस्ट और सारा कुछ वो अंडरस्टैंड करता है कि यार मेरे ख्याल में ये बेस्ट BPDU है मेरे पास। इस चीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं सुपीरियर BPDU, और वो BPDU के हिसाब से हैप्पी हो जाता है। चेंजेस इन BPDU कि भाई यार ये BPDU के साथ सेपरेटली डिफरेंटली डील करता है, तो 802.1D और 802.1W में क्या फर्क है? ठीक है, BPDU आर सेंट आउट एवरी स्विच पोर्ट एट हेलो टाइम इंटरवल, यानी 802.1W में हर स्विच जो सा BPDU सेंड करता है, रूट नहीं सेंड कर रहा, क्योंकि 802.1D के अंदर सिर्फ रूट सेंड कर रहा है, इसमें रूट और स्विचेस भी सेंड कर रहे हैं। एनी स्विच एनीवेयर इन द नेटवर्क मेंटेन अ टोपोलॉजी, हर एक स्विच जो सा है वो टोपोलॉजी मेंटेन करता है। ठीक है, OSPF की तरह समथिंग 50-50। ठीक है, आप में से जो लोग सोच रहे हैं, स्विचेस आल्सो कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव अ रेगुलर BPDU फ्रॉम देयर नेबर, और एक स्विच जो था ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मेरा रूट स्विच है, मगर इसका इस स्विच के साथ लिंक है, तो ये एक दूसरे को BPDU भेज रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं हम दोनों को एक दूसरे से मिल रहे हैं BPDUs। 2 BPDUs आर मिस्ड इन अ रो, 2 BPDUs मिस हो गए। आपका हेलो टाइमर कितना है? 2 सेकंड का। ठीक है, ये मैंने बाय द वे क्लॉक बना रहा हूं। ठीक है, तो इन अ रो एंड द नेबर इज प्रिज्यूमिंग टू बी डेड एंड 6 सेकंड वर्सेस 2 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड वर्सेस 20 सेकंड, एक्चुअली 20 सेकंड नॉर्मल BPDU के अंदर। ठीक है, RSTP distinguish its BPDU from 802.1D BPDUs। RSTP BPDU के अंदर ना पैकेट के अंदर एक वैल्यू होती है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक की वैल्यू 0 होती है, एक की 1 होती है। अगर 0 है तो इसका मतलब RSTP रन हो रहा है। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक स्विच को एक पोर्ट पे 802.1D रिसीव हुआ है, तो वो पोर्ट जो सा है वो 802.1D के रूल्स के मुताबिक गेम करेगी। ठीक है, और अगर उसे डिफरेंट BPDU मिला है जो कि 802.1W का है, तो वो 802.1W के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम RSTP के नेटवर्क के साथ नॉन RSTP नेटवर्क चला सकते हैं, मगर इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फिर ट्रबल शूटिंग मुश्किल होगी, अपनी जिंदगी के उजाब में डालनी। ठीक है, व्हेन एन 802.1D BPDU इज रिसीव्ड ऑन अ पोर्ट, द पोर्ट बिगिन टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द 802.1D रूल। ठीक है, उसको BPDU के अंदर वैल्यू होती है 0 या 1, मुझे मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में स्ट्रांगली बिलीव कि अगर वो वैल्यू 0 होती है ना, वर्जन वैल्यू होती है मेरे ख्याल में, तो वो 802.1W के हिसाब से यूज कर रही होती है वैल्यू, उसको 802.1W कंसिडर करता है, RSTP कंसिडर करता है। अच्छा, ये हो गया रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई हुई है। ठीक है, मैं पहले ये देख लूँ, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया हुआ सिवाय इन 2 PCs को IP एड्रेस देने के। ठीक है, टर्मिनल विंडो क्या करते, कुछ नहीं करती। ये पिंग कर सकता है, मुझे नजर आएगा, मैं देख लूँ जरा, 1 सेकंड। मैं साथ लेक्चर में आपके साथ साथ इसे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, और सोर्स IP एड्रेस है 1.1.1.1, सीक्वेंस नंबर अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, आपने नोटिस किया या नहीं? ये देखिए, ये ट्रैफिक ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से। एनीवे, अच्छा, इट्स नॉट दैट थिंग बट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं वो -T की कमांड नहीं मुझे मिल रही थी एक्चुअली इसके अंदर ना, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी ट्रैफिक जो सी है वो यहाँ से पिंग उस PC तक जा रहा है। ठीक है, पिंग 1.1.1.2। ठीक है, ये नॉर्मल पिंग जा रहा है। ठीक है, मैंने अपना रैपिड स्पैनिंग ट्री रन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, एनेबल config स्पैनिंग ट्री मोड, ओके, और यहाँ पे रैपिड PVST परविलेंस स्पैनिंग ट्री एंटर, और तमाम का तमाम रैपिड स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ये जितने स्विचेस हैं इन पे सारे पे रैपिड स्पैनिंग ट्री रन करता हूँ, और उसके बाद आपके पास वापस आता हूँ। वेलकम बैक। मैंने तमाम स्विचेस के ऊपर रैपिड स्पैनिंग ट्री रन कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री करूँ तो ये देखो मेरे पास आ रहा है रैपिड स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, ये अल्टरनेट पोर्ट है, FA0/1 स्विच 2 के ऊपर अल्टरनेट पोर्ट है। ठीक है, 0/1 मेरे ख्याल में ये वाली होगी, अगर मैं इस पर क्लिक करके,
ठीक है, जीरो स्लैश, ये अल्टरनेट पोर्ट है और ये रूट पोर्ट है क्योंकि ये मेरा रूट स्विच है। ठीक है, ये चीजें मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पिछले दिनों काफी देर से स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, असूलन इस स्विच को FA0/10 को एज पोर्ट दिखाना चाहिए, मगर ये से P2P दिखा रहा है, ये P2P एज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे एज लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल में ये पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन है। ठीक है, और ये मेरी रूट पोर्ट है और ये अल्टरनेट पोर्ट है। जिस तरह मैंने आपको बताया अल्टरनेट पोर्ट इज अ ब्लॉकिंग पोर्ट और ये फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर कंटिन्यूस पिंग चलाता हूं और इसका ये वाला स्पेसिफिक लिंक जिससे ये ट्रैफिक जा रही है इसको ब्रेक करता हूं। ठीक है, तो मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, config t इंटरफेस FA0/2। ठीक है, और मैंने यहाँ शट की कमांड चलानी है। ठीक है, डू शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, और यहाँ पे शट। ठीक है, और ये मेरा पिंग चला और यहां से मैंने शट किया, ये स्विच कर गया। इट्स वेरी फास्ट यार, वाकई स्विच कर गया इसने, तो एक ड्रॉप आउट भी नहीं दिया। ये गलत है, ये गलत है। एक सेकेंड, नो शट। ठीक है, एक ड्रॉप आउट आना चाहिए, इतना फास्ट नहीं है ये। आया। ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स द डिस्ट्रप्शन। ठीक है, यानी उसको कन्वर्ज करने में इतना सा टाइम लगता है, उसको अपडेट करने में। ठीक है, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट पोर्ट है, वो उस अल्टरनेट पोर्ट को यूज करने लग जाता है। ठीक है, डू शो स्पैनिंग ट्री, यानी उसने स्ट्रेट अवे ट्रैफिक जो है FA0/1 पे भेज दी है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कि आप अपने पास रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हो। हेलो टाइमर जो सा है वो 2-2 सेकंड के बाद यूज हो रहा होता है, हर 2-2 सेकंड के बाद एक दूसरे के साथ हेलो टाइमर्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मगर उसके पास अल्टरनेट पोर्ट है तो वो स्ट्रेट अवे अल्टरनेट, उससे जिससे पता चलता है मेरी रूट पोर्ट डाउन है, वो स्ट्रेट अवे अल्टरनेट पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में कर लेता है, इधर डिलेज नहीं आते। ठीक है, ओके, यहाँ पर खत्म हो गए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं ये डायग्राम मेरे ख्याल में बंद कर देता हूँ, ये वैसे मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाई हुई थी। इस पर शो स्पैनिंग ट्री करके आपको दिखा देना, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये 2 अल्टरनेट पोर्ट्स हैं और ये रूट पोर्ट है। ठीक है, और ये P2P लिंक्स हैं। ठीक है, अगर इसके साथ PC अटैच्ड है, मैं देख लेता हूँ। असूलन इधर भी उसे एज नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी लिमिटेशन है। सो स्पैनिंग ट्री यस, आपको एज नहीं दिखा रहा है FA0/5 को, नॉर्मली ये आपको एज दिखाता है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मगर एज दिखाने के लिए लाजमी ये है कि आपके उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज उससे एज नहीं कंसिडर करेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं MST। ठीक है, MST की जरूरत कहां पर पड़ी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉसिबल सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, पॉसिबल सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक नेटवर्क है और वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने कहा ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, ये मैंने कहा 20 गिग के लिंक है और हर एक गिग के लिंक के नीचे 10 स्विचेस है और हर 10 स्विच के स्टैक के नीचे फिर 5 लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर वो ये यूं कनेक्ट है। ठीक हो गया, और फिर हर स्विच का एक लेग जो सी यहाँ पे जा रही है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, और कॉम्प्लेक्सिटी डालनी है तो डाल देते हैं। ठीक है, एक और लगा देते हैं, इसके नीचे भी 5 है, ये यू आपस में कनेक्टेड है, फिर वो ये यू कोर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब तसल्ली होगी या और करना। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरे पास से फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 वी लेंस चल रही हैं ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कर दिया, 500 वी लेंस हो सकती हैं, दैट्स अनदर डिबेट। ओके, 500 वीलेंस चल रही है, कितना बड़ा नेटवर्क होगा यू नोज इट। अच्छा, अब 500 वीलेंस चल रही है और हर वीलेन के लिए उसको इंस्टेंस चलाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ यार ये इशू ना क्रिएट करो, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार 500 वीलेंस के लिए 500 इंस्टेंसेस चल रहे हैं रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ऊपर, और जो CPU साइकिल बढ़ रहे हैं, मैंने देखा शो CPU हिस्ट्री के नाम पे कमांड चलाई, शो CPU हिस्ट्री है मेरे ख्याल में। ठीक है, ये दीज आर द कमांड्स रियली हेल्पफुल अगर आप लोग यूज करें। तो मैं अपना वो रियल स्विच के अंदर जाता हूँ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाया भाई यहाँ पे मैंने। ठीक है, सिस्को। ठीक है, शो प्रोसेस CPU हिस्ट्री। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ये अक्सर लोगों को जरूरत पड़ती है कि अगर आपने कभी देखना हो कि यार आपका नेटवर्क डाउन हुआ है, ठीक है, और आप देखना चाहते हो यार किस वजह से डाउन हुआ है, तो आप क्विकली आके शो प्रोसेस CPU हिस्ट्री चलाएं, तो ये आप लोगों को बता देता है कि लास्ट 60 सेकंड्स के अंदर CPU यूटिलाइजेशन क्या थी, फिर उसके बाद लास्ट 60 मिनट की CPU यूटिलाइजेशन क्या थी, यानी ये एवरेज है और ये मैक्सिमम है, तो ये 10% को भी हिट नहीं किया।
ठीक है, और ये जो सा लास्ट 72 आवर्स की थी, ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट 72 आवर्स में कुछ यहाँ पे को करके मैंने कुछ किया है तो 70% लोड हो गया था, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है, इस तरह की छोटी छोटी कमांड से कभी आपको जरूरत पड़ सकती है आपको अपने रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर ट्रबल शूटिंग। और इस तरह की कमांडें जो सी ये आपको CCNA CCNP नहीं पढ़ा रहा होता, ये आपको जिंदगी सिखाती है, ठीक है। एनीवे, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है और ये बहुत सारी वीलेंस हो जाती हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैं 500 वीलेंस की ना 500 इंस्टेंसेस ना रन करूं, ठीक है। मैं 5 इंस्टेंसेस रन कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के लिए, उसके लिए आपको MST कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, विच इज अगेन एन ओपन स्टैंडर्ड 802.1s, ठीक है। अब ये 500 वीलेंस के लिए क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि ये 1 से लेके 100 तक जो वीलेंस है उनका एक ग्रुप बना दूं, फिर 101 से लेके 200 का एक ग्रुप बना दूं, फिर 201 से लेके 300 का एक ग्रुप बना दूं, ठीक है। और इस ग्रुप को कहूं एक इंस्टेंस के तौर पे रन करे, इसको दूसरे इंस्टेंस के और इसको तीसरे इंस्टेंस के, ठीक है। सिस्को सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ MSTIs मल्टीपल स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस, रफली 16 इंस्टेंसेस आप बना सकते हो। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन आ जाता है कि आपने कहा कि ये मेरा एक रीजन है, ठीक है, रीजन 1 है, ये मेरा एक रीजन है और ये लाइक अ कंपार्टमेंट है। इन एक दूसरे का अगर इधर कोई लिंक ब्रेक हुआ और कोई स्पैनिंग ट्री स्टॉर्म आया या स्पैनिंग ट्री लूप क्रिएट हुआ, वो इस रीजन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मगर ये आपस में रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट रियली कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, ठीक है। आपको कहां देखने को मिलेगा मुझे नहीं पता, कहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस सिचुएशन विल नॉट बी हैपनिंग इन डेटा सेंटर्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बट इट इज वर्थ मेंशनिंग क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और स्पैनिंग ट्री मोड MST, स्पैनिंग ट्री मोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये मैं अपने रियल स्विच में मुझे दिखाना पड़ेगा। शो वीलन देखने पहले, कोई वीलन पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास 101, 2, 102, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कॉन्फ़िग टी करता हूं, ठीक है। स्पैनिंग ट्री मोड और क्वेश्चन मार्क करते हैं। यहाँ पे मेरे पास MST है, PVST है और रैपिड PVST है। आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर ये MST नजर नहीं आएगा, तो MST, ठीक है। मगर पहले मुझे स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। अब यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे रेड में मार्क की हुई है कि ये अगर सारे स्विचेस की आपस में मैच होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन नंबर और नेम अगर वो मैच होगा तो वो फिर एक ग्रुप के अंदर या एक इंस्टेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नेम करता हूं माय रीजन या रीजन 1 करता हूं रीजन नॉर्थ, ठीक है, रीजन नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वर्जन रिवीजन करते थे 1, ठीक है, रिवीजन नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, डू शो वीलन, ठीक है। 102 और 103, लेट मी नोट इट डाउन समवेयर, 102, 103 और 104 एंड 105, ठीक है। क्विट, सो क्वेश्चन मार्क इंस्टेंस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंस्टेंस आईडी, मैंने कहा इंस्टेंस आईडी 1 क्वेश्चन मार्क, वीलन क्या जी, क्वेश्चन मार्क, कौन कौन सी वीलन डालनी है, 102, 103, एंटर। अब ये इंस्टेंस 1 हो गया, ठीक है। अब मैं इंस्टेंस 2 बनाता हूं, ये एज अ सेपरेट इंस्टेंस चलेगा, ठीक है। 104, सॉरी, इंस्टेंस 2, 104 and 105, okay. And I think I have locked myself out. किसी वजह से मैंने कुछ कर दिया क्या कर दिया, मुझे नीचे उतर के कंसोल देखनी पड़ेगी। कनेक्शन हाउस लॉस्ट। मुझे क्या लग रहा है कि मैंने 2 स्विच और नीचे लगाए हुए थे, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। मेरे ख्याल में मैंने नीचे 2 स्विच और लगाए हुए थे, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं वापस आ गया।
स्पैनिंग ट्री MST 0। अच्छा ये MST 0 के अंदर है क्योंकि VLAN 1 नहीं ना डाली MST के अंदर, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री MST। अच्छा जी मैं समझ गया हूँ क्या हुआ। अच्छा हमने जो एग्जिस्टिंग वीलेंस थी, क्योंकि मेरे पास काफी सारी वीलेंस रन हो रही हैं, ठीक है। सो MST जो 0 है वो इज अ डिफॉल्ट MST, उसके अंदर बाकी सारी वीलेंस ले गया और बाकी वीलेंस जो हमने MST इंस्टेंसेस बनाए हैं वो मेरे पास नजर आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको देखने का तरीका क्या है, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री MST, ठीक है। तो ये देखिए MST 0 के ऊपर वीलेंस कौन सी मैप हुई है, जो वीलेंस हमने नहीं डाली। 102 103 मेरे ख्याल में बनाई थी और 104 105 बनाई थी। 102 क्यों डाली हुई ये नहीं समझ आ रही, इसको बाद में ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। ट्रबल शूट नहीं करते, मैं जान छुड़ाऊंगा। स्पैनिंग ट्री स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन और शो पेंडिंग, ठीक है। अच्छा 101 103 डाली हुई थी, ठीक है, इस वजह से वो 102 दिखा रहा था ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास अब 3 इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। एक MST इंस्टेंस 0 जो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस है, और MST इंस्टेंस 1 और MST इंस्टेंस 2 रन हो रहा है। अब यानी हमने जो से है वो बजाय इसके कि हर वीलन का इंस्टेंस रन हो रहा होता, हमने सेपरेट इंस्टेंस रन करने शुरू कर दिए, ठीक है। दिस इज हाउ मल्टीपल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री जो से है प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी वीलेंस और आप हर वीलेन के लिए सेपरेट इंस्टेंस नहीं रन करना चाहते फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, आप उसको ग्रुप कर सकते हो। मगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास नेम और रिवीजन नंबर सिमिलर होना चाहिए अक्रॉस द स्विचेस, ठीक है, जो एक रीजन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सेपरेट रीजन के अंदर आएंगे, अदरवाइज वो स्पैनिंग ट्री इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो इट्स लाइक VTP का जो वो डोमेन आईडीज होती हैं, ठीक है। तो इधर इस अब हमने जो है अपने स्पैनिंग ट्री की जो CCNP लेवल की रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट कर ली है, और हमने जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ लिया है, हमने स्पैनिंग ट्री की लिमिटेशंस देख लिया, BPDU फिल्टरिंग देख ली और बाकी सारा कुछ देख लिया है। अगर मैं क्विकली आपको CCNP की कोर्स आउटलाइन दिखाऊं तो हम उसको क्विकली एवेलुएट कर लेते हैं, क्योंकि स्पैनिंग ट्री इज अ बिग चंक ऑफ इट, क्योंकि हमें मेरे ख्याल में 3 या 4 लेक्चर लगे हैं, हमारे 4 लेक्चर थे, 4 लेक्चर लगे हैं इस चीज को करने के लिए। वेलकम बैक। तो हमने स्विच ऑपरेशंस पढ़ ली हैं, स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रही हैं, VLAN ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली हैं, एग्रीगेटिंग स्विच लिंक्स पढ़ ली हैं, ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटेक्टिंग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हमने BPDUs का लास्ट लेक्चर था, BPDU से कैसे प्रोटेक्ट करना, और एडवांस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ मल्टी लेयर स्विचिंग हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में हमने जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 रफली कंप्लीट कर लिया, और अब हमारा आगे पीछे पार्ट 3 4 5 रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे ख्याल में लेक्चर्स हैं रफली, एंड वी विल बी डन विद द CCNP स्विचिंग, और दैट्स ऑल। सो वी आर डूइंग वेरी गुड, और आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कीप शेयरिंग द इंफॉर्मेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और घर में जो है लेस टेक्निकल लैंग्वेज यूज करें, आज का लेसन लर्न, ठीक है। और स्पेलिंग ट्री को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अगर पॉसिबल है तो रियल टाइम लैब में करके देखें। अगर आप कहीं से आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन लैब बाय कर लें। अगर ऑनलाइन लैब बाय नहीं कर सकते तो किसी कॉलेज से जाके बात करें, उन्हें कहेंगे भाई मैं स्पेलिंग ट्री की लैब करना चाहता हूँ और मुझे इतने इक्विपमेंट चाहिए और मैं ये रन कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक द स्विचेस। स्विच ब्रेक ब्रूक नहीं होते, आपकी किस्मत बुरी हो तो शायद इलेक्ट्रिकल स्पाइक आए और वो उड़ जाए, तो वो अलग बात है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।